जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है उनके मन में गुरु जी महाराज की गद्दी को लगाने को लेके कई सारे सवाल होते हैं। ऐसी एक संगत का मैसेज मेरे पास आया कि आंटी, जो भी नई संगत जुड़ रही है उनके मन में है कि गुरु जी की गद्दी लगानी जरूरी है, आप इस पे एक वीडियो बना के बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज की गद्दी की शुरुआत कब हुई? 1995 में, जब गुरुजी महाराज की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी ने गुड़गांव में पहली बार सत्संग किया। गुरुजी महाराज जलंधर मंदिर में थे। गुरुजी ने फोन पे ही कहा कि संगत के घर सत्संग करा। तो अंकल ने पूछा कि गुरुजी रूपरेखा क्या रखनी है, तो गुरुजी ने कहा जो तेरा मन करे वो कर ले। तो संगत जी, अंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक चेयर ली, साफ चेयर बिल्कुल, उस पे एक साफ कपड़ा बिछाया और जैसे गुरुजी महाराज का स्वरूप साथ में रखा, एक जोत रखी, तब से ये सत्संग की शुरुआत हुई। संगत जी, तब से गुरुजी महाराज की गद्दी लगने लगी। अब आपको पता है गद्दी के पीछे भी क्या, कि जब कोई आपके पहले आपने देखा होगा कि जब हम छोटे छोटे थे, कोई मेहमान हमारे घर में आता था तो किसी भी चारपाई पे या सोफे पे एक साफ कपड़ा बिछाया करते अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए। तो ये शुरुआत ऐसे हुई संगत जी। तो गुरु जी की गद्दी लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप ये बात समझ लें। हाँ, अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, पर उसके कुछ नियम है संगत जी, और गृहस्थी में रहते हुए हर नियम निभाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें हर प्रकार के अहम वहम नियम और भ्रमों से निकाला है। गुरुजी ने कहा कि गृहस्थी में रहते हुए अपने रब याद करो, यही तुम्हारा पाठ है, यही तुम्हारी पूजा है। हाँ, गुरुजी की गद्दी लगानी जरूरी नहीं है। आप गुरुजी का सत्संग करते हैं तब गुरुजी की गद्दी लगती है, और भाव से जो भी आप गुरुजी के, जैसे गुरुजी का चोला अपने भाव के अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं, या एक नया कपड़ा भी बिछा सकते हैं। जो भी आपके घर में चीजें अवेलेबल हैं, बड़ी ही सिंप्लिसिटी से आप सत्संग कर सकते हैं। पर संगत जी, अगर गुरुजी महाराज के आप गद्दी लगाते हैं तो आपको एक नई चेयर, नया सिंहासन, चाहे सोफा है, चेयर है, नया लाना चाहिए, और फिर आप उसके ऊपर चोला गुरुजी का बिछाएं या नया कपड़ा जरूर बिछाएं। और जब आप गुरुजी की गद्दी लगा लेते हैं तो वो एक फैमिली मेंबर की तरह हमारे घर में शामिल हो जाते हैं। संगत जी, उनका भी हमें फिर वैसे ही ख्याल रखना है। हर टाइम जैसे हम खाना खाते हैं तो गुरुजी को खाना खिलाना है, भोग लगाना है, कहीं भी हम जाते हैं तब भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो गद्दी लगाने के कुछ नियम, वैसे गुरुजी ने हमें किसी नियमों में नहीं डाला, पर संगत जी, जब हम अपने भगवान को गद्दी पे विराजमान कर रहे हैं तो वो उस गद्दी पे साक्षात विराजमान रहते हैं। तो एक फैमिली मेंबर की तरह हमें उनका ध्यान रखना है, रोज साफ सफाई करना पूरे ढंग से, क्योंकि गुरुजी महाराज को भी साफ सफाई बहुत पसंद है। तो आप गुरुजी की गद्दी लगा सकते हैं, पर कोई कंपलसरी नहीं है, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि बहुत सी संगत इसी चीज में कंफ्यूज रहती है कि क्या गुरुजी को भोग लगाना जरूरी है, गुरुजी की गद्दी लगाना जरूरी है, ये काम जरूरी है, वो काम जरूरी है। संगत जी, इन चक्रों में ना पड़े, बस अपने रब को सच्चे दिल से याद करें। गुरुजी तो कहा करते, चाहे तुम सत्संग भी मत करो, कुछ भी मत करो, भाव से आंखें बंद करके मुझे याद कर लो कि मैं तुम्हारे घर आया और तुमने ऐसे मेरे लिए आसन बचाया, उस पे मुझे बिठाया और मेरे से बातें करी। तो संगत जी, यही तो एक कनेक्शन है गुरुजी के साथ। चाहे हम नियमों में, इन चक्रों में ना ही पड़े, तब भी हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता है। संगत जी, अब हमने गुरुजी की कोई ऐसी गद्दी नहीं लगाई हुई है, क्योंकि उसके नियम हैं जो कि कुछ निभाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कई बार हम घर से बाहर भी जाते हैं, तब लगता है ना कि गुरुजी को अकेला कैसे छोड़ें, और फिर गुरुजी के खाने पीने का कैसे ख्याल रखें। वैसे तो गुरुजी हर पल हमारे साथ ही जाते हैं जब हम जाते हैं, पर एक मर्यादा इससे सेट हो जाती है ना संगत जी, जो हम गृहस्थी में रहते हुए कई बार नहीं निभा पाते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे नियमों को अपने ऊपर ना बांधें जो आप निभा ना सके, या फिर एक बर्डन की तरह आपको निभाने पड़े। तो गुरुजी महाराज की गद्दी लगानी कोई जरूरी नहीं है, इस बात को आप समझ लें। हाँ, आपका भाव है, आपका मन है, आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से मतलब आपकी खत्म हो गई है, आपका मन है कि मैं परमात्मा की सेवा करूं, उनकी भक्ति में लीन रहूं, तो आप गुरुजी महाराज की गद्दी लगा सकते हैं। डेली साफ सुथरा दरबार जो गुरुजी का लगाएं, उसका बड़ा ही हमें साफ सफाई का ध्यान देना है। गुरुजी के भोग के लिए हमें अलग बर्तन बनाने हैं, जितनी बार हम भोजन करते हैं उतनी बार गुरुजी को भी भोग लगाना है। चाहे आप दिन में एक बार लगाएं, 2 बार लगाएं, पर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम गुरुजी को जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और जब भी जरूरत पड़े तो गुरुजी महाराज का चोला भी चेंज करना है। तो
तो एक सेवा है संगत जी, और जो संगत इस सेवा को निभा सके वो ही गुरु जी की गद्दी लगाए। हमारे घर में भी गुरु जी की गद्दी हमने परमानेंट नहीं लगाई है। हाँ, गुरु जी का सत्संग हम हर मंडे को जरूर करते हैं, तब गुरु जी महाराज की गद्दी लगती है, गुरु जी आते हैं। क्योंकि बहुत सी संगत के ये भी सवाल होते हैं कि हमें गुरु जी का चोला कैसा रखना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। हम नई संगत है, हमें नहीं पता है, और सत्संग के बाद उस चोले का हमें क्या करना चाहिए। संगत जी, आज मैंने इसी पे एक रील्स बनाई कि कई बार ये संगत का मैसेज आया था कि आप हमें चोले के बारे में बताइए। संगत जी, मार्केट में भी हर प्रकार के चोले अवेलेबल हैं, आप अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के अकॉर्डिंग जैसा चाहे बनवा सकते हैं। और भी कुछ नहीं तो भगवान तो हमारी भाव और सच्ची भक्ति के भूखे हैं। संगत जी, आप एक नया बिल्कुल साफ कपड़ा गुरु जी महाराज की गद्दी पे बिछा दें, और नई गद्दी लाने की भी जरूरत नहीं है सत्संग में। आप कोई भी अपने घर की चेयर सोफा जो आप यूज कर चुके हैं उसे अच्छे से साफ करें, उस पर नया कपड़ा बिछाएं, तो गुरु जी महाराज सच्चे दिल से अगर हम तैयारी करते हैं तो जरूर आते हैं। जो भी चीजें आपके घर में अवेलेबल हैं उन्हीं से सत्संग करें। गुरु जी भी बहुत सिंपलिसिटी से सत्संग करवाया करते थे। मन में किसी प्रकार का वहम ना रखें कि हमें इतनी हैवी डेकोरेशन करनी है या इतना महंगा चोला लेना है। ये सब चीजें नॉर्मल एवरेज लोग संगत या मिडिल फैमिली क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो संगत जी, बिल्कुल सिंपलिसिटी से गुरुजी महाराज का सत्संग करें, वहमों में ना पड़े, मेटलिस्टिक चीजें दिखावों में ना जाए। वो हमारे भाव और सच्ची भक्ति देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब संगत का ये भी सवाल होता है कि गुरुजी महाराज के सत्संग के बाद उस चोले का हमें क्या करना है। जब आप गद्दी बढ़ाते हैं संगत जी, तो उस चोले को बड़े ही प्यार से सजो के हमें फोल्ड करके रख देना है। हाँ, अगर उसमें कोई दाग धब्बा लग जाता है तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं या बाहर से भी ड्राई क्लीन करा सकते हैं, जैसा भी आपका चोला हो उसके अकॉर्डिंग। और फिर आप उस चोले को सजो कर रख दें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में सत्संग है तो आप वो चोला फिर से गुरुजी की गद्दी पे लगा सकते हैं। कोई ऐसा वहम नहीं रखना है कि हर बार हमें नया ही चोला पहनाना है। नहीं संगत जी, गुरुजी ने तो इन चीजों के लिए कभी कहा ही नहीं। हाँ, ये हमारी श्रद्धा भक्ति हमारा भाव है, तो जो हम मन करे कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। फिर संगत जी, अगर कोई और भी संगत गुरुजी महाराज का चोले की सेवा लेना चाहती है तो आप वो चोला दे सकते हैं, वो भी अपने सत्संग में उसको लगा सकते हैं। तो ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, जितनी हम लोगों में बांटते हैं हमारे लिए भी बढ़ती चली जाती है। तो गुरुजी की गद्दी लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर लगाते हैं तो फिर गुरुजी महाराज एक हमारे फैमिली मेंबर की तरह हमारे घर में हर वक्त विराजमान हो गए हैं। तो उनकी हमें जो उन्होंने सेवा दी है वो सच्ची भक्ति और लगन के साथ करनी है। उनके खाने का भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी हमें ध्यान रखना है। मैंने तो बल्कि ओल्ड संगत ये सुना था कि गद्दी के कुछ ऐसे नियम होते हैं कि आप गुरुजी महाराज की गद्दी को घर में अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप ये बात समझ लें, जब इन चीजों के लिए हम तैयार हों तभी गुरुजी की गद्दी परमानेंट लगाएं, अदरवाइज गुरुजी की गद्दी परमानेंट लगाने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी को हम दिल में बसा लें। गुरुजी हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कोई भी आपको कुछ भी ऐसे गुरुजी के नाम से करने को कहे, उन पे आपको बिलीव नहीं करना है। आप लोगों से ना जुड़े, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे ही बातें किया करें। टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी हर चीज गाइड भी करते हैं, और समय समय पे संगत को खुद ही पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। ओल्ड संगत के सत्संग सुना करें संगत जी, हमारे सारे डाउट उन्हीं में क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी नई संगत जुड़ रही है, ये ना सोचे कि गुरुजी की हमें गद्दी लगानी है, ये कोई जरूरी है, कंपलसरी है, भोग लगाना जरूरी है। नहीं संगत जी, हमारे भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, उनको हम क्या ही दे सकते हैं। हमारे पास तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। बस उन्हें हमारी सच्ची भक्ति, हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा चाहिए। वो श्रद्धा के फूल ही उन्हें अर्पण करें संगत जी, उसमें ही भगवान खुश हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी।